नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। दरअसल इस कंपनी के कल नतीजे आए, लेकिन नतीजों के बाद जिस तरह की इस स्टॉक्स में री रेटिंग होती हुई नज़र आ रही है वो काफ़ी दिलचस्प है। साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि इसके नतीजे कितने अच्छे आए हैं और आगे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी दिलचस्प है। तो इस स्टॉक्स में हो सकता है कि आने वाले समय में री रेटिंग हो और ये एक अच्छी उड़ान भर सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ रिजल्ट्स की। तो इस कंपनी के कल क्वार्टर 4 के नतीजे आए। साल दर साल आधार पर अगर हम नतीजों की बात करें तो नेट प्रॉफिट में करीब 32% का जंप है और जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जो पोस्ट किया है वो है 2038 करोड़ रुपए का। साथ ही कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है और करीब 21 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। साथ ही अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो वो 11% से बढ़कर 25,109 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ है और पिछले Y-on-Y अगर हम बेसिस पर तुलना करें तो ये करीब 22,571 करोड़ रुपए था। एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा 22% उछलकर 3,446 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ है। साथ ही अगर हम इसके पुराने एबिटा से कंपेयर करें तो वो करीब 2,831 करोड़ रुपए था। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी का वॉल्यूम 21 लाख के पार चला गया है और कंपनी की फ़िलहाल जो एसयूवी की बुकिंग है वो 2.2 लाख पर चल रही है। स्टैंड ऑन एलोन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी साल दर साल आधार पर करीब 49% का जंप है और वो करीब 1751 करोड़ रुपए का रिपोर्ट हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम नतीजों की बात करें तो काफ़ी शानदार हैं। कंपनी को थोड़ी सी जो दिक्कत आई वो फार्म सेक्टर में आई, जहाँ ट्रैक्टरों की बिक्री के जो आंकड़े थे, क्योंकि नवरात्र इस बार अप्रैल में आया तो वो शायद उस तरह की कंपनी को सेल की उम्मीद थी वो शायद नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम एसयूवी की बात करें तो एसयूवी में कंपनी को ज़बरदस्त नंबर्स मिले हैं, वॉल्यूम मिला है और कंपनी ने दावा किया है कि एसयूवी सेगमेंट में हम नंबर 1 हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्गन स्टैनले की। मॉर्गन स्टैनले ने इस शेयर पे ओवरवेट की रेटिंग दी है। साथ ही जो टारगेट दिया है वो 2665 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है। और उसकी रीजनिंग क्या है, वजह क्या है? मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं काफ़ी मजबूत रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो ऑटो सेक्टर है यानी कि ऑटो कारोबार है कंपनी का, उसमें री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। और अगर मार्जिन की बात करें तो उसमें मार्जिन में लगातार सुधार आया है और ग्रोथ की वजह से जो आगे वॉल्यूम आ सकता है ऑटो सेक्टर में, उसकी वजह से इस स्टॉक्स का जो अगला प्राइस है वो है 2,665 रुपये। ये मॉर्गन स्टैनले की राय है। अब हम बात करते हैं जेफरीज़ की। जेफरीज़ ने भी एक नोट जारी किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर और इसका जो टारगेट प्राइस रखा है वो रखा है 2,910 रुपये। यानी कि जो ट्रैक्टर सेगमेंट की कमजोरी है जेफरीज़ की अगर हम बात करें तो उसका कहना ये है कि ट्रैक्टर सेगमेंट की कमजोरी अब लगभग ख़त्म होती हुई जा रही है और एसयूवी पोर्टफोलियो जिसमें ये कंपनी आने वाले 5 सालों में एक के बाद एक करीब 9 एसयूवी लॉन्च करेगी, साथ ही 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। तो उनका मानना है कि जो एसयूवी का पोर्टफोलियो है वो ज़बरदस्त है और 2030 तक अगर हम टोटल एसयूवी की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 13 एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। और यही वजह है कि इस स्टॉक्स में जो नया टारगेट है वो 2,910 रुपये है जेफरीज़ की अगर हम बात माने। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग नतीजों के दम पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में नई री रेटिंग होते हुए नज़र आ रही है। तो आप इस स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन सकते हैं कि आखिर इस स्टॉक्स में अगला टारगेट आपके लिए क्या हो सकता है। तो ये थी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर हमारी रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।